हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे जितने बेस्ट थ्योरम्स है उसे मैंने डिस्कस किया था, और आज मैं एक थ्योरम्स बच गए उसे भी थ्योरम को डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो में। देन आफ्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो के साथ कोऑपरेट करिए मेरे साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स सर्किल में जितने भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो बनने के बाद आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, कि जो कि एक थ्योरम भी है। ओके, तो टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो राइट एंगल ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ़ वन साइड एंड द हाइपोटेनस ऑफ द वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द हाइपोटेनस ऑफ द अदर। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं जो कि राइट एंगल है, ठीक, राइट एंगल है तो एक एंगल तो आपकी 90 डिग्री होंगे, इट मीन्स क्लियर है। अब दूसरे भी ट्रायंगल इसी तरह हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, चलिए इनका नेमिंग दे देते हैं। ओके, तो ए बी सी और इसको दे रहे हैं डी ई एफ। ओके, अब इसमें कह रहा है क्या कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे वन साइड, कोई एक साइड, या ये ले लीजिए ये ले लीजिए। चलिए हम बेस ही ले लेते हैं। ठीक, बेस दोनों क्या है? इक्वल है। और क्या है? हाइपोटेनस भी। तो हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री से जो सामने वाले साइड होते हैं उसी को हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये साइड भी आपका क्या है जो कि हाइपोटेनस है वो इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमको बताना है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो हैं ये वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, तो प्रूफ यही करना है कि टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, इसे आपको कॉन्ग्रुएंट करना है डी ई एफ। तो कैसे करते हैं? तो चलिए थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ लिए एस एस पढ़ लिए, ए एस पढ़े हैं, ठीक, ए एस ए पढ़े ना। तो चलिए इसके बेस पे अगर कोई भी क्राइटेरिया लगता है तो उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्या कि जो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ ई पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि आपका ये जो होगा ड्रॉ करेंगे इस डी ई पॉइंट से, वो डायरेक्ट डाउनवर्ड की ओर जाएगा। ठीक, और ये कितना लेंथ होगा? इज जस्ट एग्जैक्ट इक्वल टू व्हाट? इस ए बी का लेंथ माप के, और यहाँ पे एक लेंथ ड्रॉ करेंगे। ठीक, जैसे कि इसको मान लेते हैं जी लाइन सेगमेंट तक, और ये जी लाइन सेगमेंट जो होगा स्ट्रेट होगा। ओके, जब स्ट्रेट होगा तो इस पॉइंट को हम मीट करा देते हैं एफ तक। ओके, अब देखिए ये हम एज्यूम किए हैं क्या कि ये साइड्स जो है वो इससे क्या है? इक्वल है। कैसे? तो बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आपका कौन सा हो जाएगा? ए बी सी लिए तो इसमें भी जी ई एफ लेंगे, जी ई एफ। अभी हम सिर्फ ये माने कि ये जो लेंथ है ई जी वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर, और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू जी ई। अभी कंस्ट्रक्शन है बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अब सेकंड क्या है आपका? सेकंड तो आपका दिया हुआ है कि बी सी जो है किसके बराबर है? बी सी किसके बराबर है? ई एफ के बराबर है। ये भी आपका दिया हुआ है ना। और एक और चीज़ देखिएगा, ये साइड और ये साइड हम कॉन्ग्रुएंट कर दी, इसके इंक्लूडिंग एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, मतलब इक्वल दिखा सकते हैं। तो देखिए एंगल जो होगा ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, क्या लिखेंगे? जी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है आपका 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब बताइए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ
बाय SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इसका जो पार्ट होगा AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, GF के होगा ना। एंड और हम जानते हैं ये CPCT हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, AC इक्वल टू GF, ठीक, AC इक्वल टू GF। ओके, अब देखिए आगे क्या करेंगे कि जब AC इक्वल टू GF है और AC किसके बराबर है, AC आपका DF के बराबर है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, GF, क्योंकि क्या है आपका AC इज इक्वल टू DF है। ओके, अब आगे चलिए थोड़ा सा, DF हो गया। अब DF से GF दोनों बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एंगल G इज इक्वल टू एंगल D। ओके फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसके एडजेसेंट एंगल भी क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा बताइए कि ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल हो गए ना, और आपका ये साइड्स, ठीक, और ये साइड्स इक्वल हो गए, ठीक। ओके, तो थोड़ा बताइए हमको, दो साइड्स हो गए और एक कोई इसमें से हमको क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, ठीक। तो चलिए दो एंगल्स भी हो गए। चलिए इन ट्रायंगल क्या करिएगा, इन ट्रायंगल आप ए इन ट्रायंगल AB, अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं यहीं पे कि देखिए एंगल G क्या हो गया आपका, एंगल G किसके बराबर हो गया, एंगल D के बराबर हो गया ना फ्रेंड्स। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल जो होगा ये आपका वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल F, क्या लिखेंगे, DFE, ठीक, इज इक्वल टू एंगल किसके, GFE, क्योंकि आपका क्या है रिमेनिंग, यहाँ लिखते रिमेनिंग एंगल आर इक्वल, रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपका ये क्या है 90 डिग्री है और ये एंगल्स अभी प्रूफ किया कि इक्वल है, तो रिमेनिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसका कहाँ पे यूज होगा। अब जब रिमेनिंग एंगल आपके इक्वल हो गए तो थोड़ा सा बताइए ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल DFE किसके बराबर हो जाएगा, एंगल किसके, ACD। ओके, अब इसी का एप्लीकेशन यूज कर लेंगे ये दोनों में, ठीक। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक, DF इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। ओके, क्यों, क्योंकि इसी को यूज करेंगे। ये DFE जो है ये एंगल हम बताएं अभी कि इसके बराबर है, होगा नहीं, थर्ड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब जब थर्ड एंगल इक्वल होगा, ये इसके ये ट्रायंगल के क्या था, कॉन्ग्रुएंट अभी प्रूफ किए ना, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। जब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर है, तो इट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा इसके बराबर, वही चीज़ हम यहाँ पे शो कर दी। अब देखिए अब क्या है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में आपका ये एंगल क्या है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अब ये क्या है आपका BC और इसमें भी क्या है EF, दोनों इक्वल है, गिवन है आपका, दिया हुआ है ना ये कोई साइड। अब एक थर्ड क्या आपका एंगल अभी ड्रॉ किए, क्या एंगल जो था ACB इज इक्वल टू एंगल DFE यूजिंग इक्वेशन
1। ओके, क्यों? इस इक्वेशन को यूज किए तो हमको पता चल गया कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। देयरफॉर तब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ये रिमेनिंग था एंगल जो आप यहाँ पे प्रूफ किए, वो हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुआ किस क्राइटेरिया के अंतर्गत, ये हो गया ए एस ए, तो लिखेंगे क्या, बाई ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक, बाई ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दोनों थ्योरम से प्रूफ या यानी कि ये जो टू राइट एंगल ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे जब एक हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक कोई साइड्स इक्वल हो राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, ये चीज़ हुआ। अब चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव ए कॉमन बेस, हैव ए कॉमन बेस हो गया। प्रूफ डैट दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, उसमें क्या है कि ये दोनों का बेस जो है कॉमन है। प्रूफ डैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट द कॉमन बेस एट राइट एंगल। मतलब कहने का कि ये जो आपका ऐसे मान लीजिए कोई आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, और दोनों का क्या है, बेस आपका सेम है। तो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक, जिसमें कि बेस आपका सेम हो जाएगा BC, या फिर ऐसे होगा, इनसाइड होगा कुछ इस तरह का फिगर, ठीक, ये इस तरह का फिगर, यही दोनों होगा ना। अब दोनों में कह क्या रहा है कि दोनों का बेस कॉमन है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर वर्टेक्स बाइसेक्ट द कॉमन बेस। बाइसेक्ट द कॉमन बेस, तो यानी कि बेस तो ये है, तो वर्टेक्स इसके कौन होंगे, इसके सामने वाले वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक, तो ये ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो आपको बताना है कि बाइसेक्ट करने पे इसमें भी क्या होगा, ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, E, ठीक। दोनों में एक ही जैसा फिगर होगा ना। देखिए कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं दिए, क्योंकि दोनों एक ही साथ से थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। 1 2 मान लेते हैं, इसे भी 1 और 2 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, और इसे देखिए, ये हमको क्या करना है कि जब बाइसेक्ट कर रहा है तो बेस पे तुम्हारा आपको बताना है क्या कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो ये आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो कैसे होगा, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए फोटो फिगर तो बन गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, ये पहले करते हैं, ABC नहीं ABD, ठीक। ABD में एंड ACD, पहले ये ट्रायंगल लेते हैं। ओके, इस ट्रायंगल को पूरे, तो उसमें हमको कुछ ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए, हमारा दिया हुआ है क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये और ये साइड इसके बराबर होगा ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल में। सेम उसी तरह आपका BDC में आपका ये साइड्स के बराबर होगा, ठीक। हम इसे लिख सकते हैं क्या, AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD, ठीक, गिवन है, ठीक, ये भी क्या आपका गिवन है। और थर्ड वन क्या हो जाएगा, थर्ड वन लीजिएगा क्या कि ये जो है AD, उसे लिखे क्या, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना। अब जब कॉमन है तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई SSS क्राइटेरिया। ओके, SS क्राइटेरिया के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया
तो मुझे बताइए कि ये जो आपका ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, इक्वल होंगे ना। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया कि ऐसे बाइसेक्ट था ही, लेकिन नहीं अगर समझे कि दिया रहे तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ना। अब देखिए ये क्या लिख देगा, सी पी सी टी। ओके, अब आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक, ए बी ई में और आपका ए सी ई में, ठीक, एंड ट्रायंगल ए सी ई में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए सी ई में आपका दोनों में क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अभी प्रूफ किए, या तो होता भी क्योंकि बाइसेक्ट है। ठीक, तो चलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, ये प्रूफ एफ है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी। ठीक, ये भी आपका क्या है, गिवन है। और तीसरा क्या लीजिए, ए ई आपका ए कॉमन है। ठीक, कॉमन है। ओके, तो जब कॉमन है तो बताइए कि ये कुछ ऐसे ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ए ई बी सी, ये कॉमन हो गया, ये इसके साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो क्या बन रहा है, एस ए एस बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई, ओके, बाई एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक, अब जब ये प्रूफ कर दिए तो बताइए ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल अगर मान लीजिए अभी परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक, तो ये आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो अभी ये नहीं है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये 3 और 4 माने हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या होगा, इक्वल होगा, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब ये जब हो जाएगा तो बताइए ये कुछ ऐसे फिगर है ना, बी सी स्ट्रेट लाइन है और ए ई क्या है आपका, एक रे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, के अकॉर्डिंग होगा ना। तो अब बताइए यहाँ से आपका कुछ निकलेगा और 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 3 को लिख सकते हैं 180, चूँकि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है ना। अब यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई 2, डेट गिव्स अस 90, होगा ना। अब बताइए जब ये 90 हो गया, जब 90 हो गया तो कितना हो जाएगा, एंगल 4 भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू 90। तो ये हो गया ना प्रूफ। तो यही आपको प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट करता है वो भी आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल पे हो जाएगा। ठीक, चलिए तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, समझे ना, यही करना था इसमें। अब देखिए थर्ड में क्या है, एक थर्ड क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर। वन एक्यूट एंगल मतलब कि एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से लेस होता है। जब 90 से लेस होता है कोई एंगल तो बताना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरे के क्या होंगे, डबल होंगे। देखिए कैसे है, ऐसे है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ए बी सी। ओके, इसमें मान लीजिए ये राइट है आपका, ठीक। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये अगर थीटा है तो इसको मान लेते हैं 2x थीटा। क्यों अब इसको इस्तेमाल, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड है ये और ये लॉन्गेस्ट साइड है। ओके, तो जब लॉन्गेस्ट साइड है तो इसमें आपका दिया हुआ है क्या, ये चीज़ हम एज्यूम किए हुए हैं,
तो ये दिया हुआ है, एक चीज़ आपका दिया हुआ है क्या कि कोई आपका एंगल जो है डबल है किसी स्मॉलेस्ट एंगल के, एक्यूट एंगल के। ओके, वन एक्यूट एंगल क्या है आपका, डबल है किससे, स्मॉलेस्ट एंगल के इसके, ठीक। दोनों एक्यूट एंगल में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एक क्या है 90 डिग्री है। ओके फ्रेंड, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो आपका इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए, आपको टू प्रूफ करना है क्या कि ये जो है AC इज इक्वल टू 2BC है, यानी कि AC जो आपका है वो 2BC के बराबर है, ठीक। यहाँ पे हाइपोटेनियस इज डबल द स्मॉलेस्ट साइड। देखिए ये क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक। इससे हम हाइपोटेनियस माने तो हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन द टू डिस्टिंक्ट साइड्स होता है, तो इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, ठीक। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस ही बड़ा है और यही कह रहा है क्या कि डबल है, हाइपोटेनियस इज डबल द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड आपका जो है उससे बड़ा है, तो स्मॉलेस्ट साइड ये लिए हैं तो इससे बड़ा है, यही प्रूफ करना है। तो चलिए इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो इसको कैसे करते हैं, नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या ड्रॉ करेंगे कि आपका इधर साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि D पॉइंट तक हो, और ये जो BD हो जाएगा वो हो जाएगा BC के इक्वल, ठीक। लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए BD, ठीक, और इसे हम क्या किए, मीट करा दिए A पॉइंट पे। ओके फ्रेंड्स, अब जब मीट करा दिए तो अब चलिए इसको मिला देते हैं AD को। अब नाउ इन ट्रायंगल क्या करेंगे हम, ABD एंड ABC में, ओके, ये दोनों में क्या होगा आपका कॉन्ग्रुएंट करने का देखते हैं होता है कि नहीं। हम अभी पहले कंस्ट्रक्शन में ही इसे मान लिए कि दोनों इक्वल है, तो आप लिखिए BD इज इक्वल टू BC हो गया, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। और ये क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू, ये भी AB के बराबर, कॉमन है ना। अब बताइए ये जब कॉमन है और तीसरा कौन सा हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। किससे होगा क्राइटेरिया, तो S हो रहा है तो इसको लिखिए SAS क्राइटेरिया, ठीक। अब ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बताइए कि इसका जो साइड होगा ये AD जो होगा इसके बराबर होगा कि नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट तो ये है तो वो लिख देते हैं AC, ठीक। अब हो गया। अब और एक चीज़, ये जो एंगल बनेगा DAB, एंगल DAB ये भी इक्वल टू होगा किससे, CAB का। ये x है तो अब क्या हो जाएगा, ये भी x थीटा हो जाएगा। इस सबको CPCT लिख लीजिए। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, इतना हो गया। अब चलते हैं इसके आगे क्या करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, यहीं पे लिख देते हैं एक्स थीटा, ओके, दोनों क्योंकि एक्स थीटा के बराबर हो गया। अब देखिए नाउ आपका DAC को अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, एंगल DAC इक्वल टू 2x थीटा होगा ना, 2x थीटा एक्स थीटा प्लस एक्स थीटा, 2x थीटा हो जाएगा DAC, ठीक। तो इससे हमको क्या फाइंड आउट हो रहा है कि ये जो DAC है वही आपका कितना के बराबर है, ACB के बराबर है, एंगल ACB के बराबर है ना, क्योंकि ये भी आपका क्या है 2 थीटा है, ठीक। तो आप लिखिए यहाँ पे। और एक और चीज़, ये आपका ACB है, ACB अगर इस पूरे में लिखना चाहें तो बोल सकते हैं ACD लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए ACD को,
ठीक। ए सी बी को हम ए सी डी लिख सकते हैं, यही एंगल बता रहा है। और क्यों लिखें ये वाला, तो देखिए ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो दोनों साइड में बताना चाह रहा हूँ, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके, इससे मेरा निकल रहा है क्या कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। इट मीन्स दैट इसके सामने वाला साइड्स कौन सा हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, और इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा क्या, डी सी इज इक्वल टू ए डी। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गया ना। अब थोड़ा सा बताइए कि ये हो गया आपका डी सी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए डी। ओके, अब थोड़ा सा ये देखिए कि डी सी मेरा किसके सम के बराबर है, तो ये हो जाएगा डी बी प्लस बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ए डी जो है मेरा कॉन्ग्रुएंट था। ये अभी किए प्रूफ कि ए डी बी को, इसे ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट किए, तो ये साइड्स और ये साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, इसको ये लिख दे सकते हैं ना, ये आपका ए सी, ठीक, ए डी की जगह, चूँकि ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, ठीक, इसकी जगह लिखें। अब थोड़ा बताइए, बी डी और बी सी क्या है, इक्वल है। तो दोनों जब इक्वल हैं तो बी सी को 2 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, चूँकि बी डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है, और ये क्या हो जाएंगे, ए सी। अब बताइए, यही आपको ना प्रूफ करना था, ए सी इक्वल टू बी सी, यही ना प्रूफ करना था कि आपको कैसे आता है, ये हाइपोटेनस जो है स्मॉलेस्ट साइड्स पे जो बनेगा वो डबल होगा, ठीक। ओके, ये साइड्स का ये एंगल डबल हो जाएगा, तो साइड्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ओके, चलिए इसको आगे एक सवाल है उसे भी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक। इफ डी इज द क्या है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए सी, ठीक, ये कोई इस तरह का ट्रायंगल हो गया। ओके, इसको ए बी और ये सी हो गया, ठीक। और इसमें बोल रहा है क्या कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ए बी सी, ठीक, ए बी सी का राइट एंगल ट्रायंगल बी पे बन रहा है, यानी कि, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ए सी है, सही। और इसी पे डी क्या है, एक मिड पॉइंट है, डी एक मिड पॉइंट है, यानी कि डी पॉइंट में ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, डी मिड पॉइंट है तो। ओके, अब आपको प्रूफ करना है क्या कि ये जो है आपका, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो बी डी होगा वो कितना, हाफ ऑफ ई सी होगा। ओके, तो कैसे होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम क्या, थोड़ा सा कि एक बी डी का जो लेंथ है उसी के रिस्पेक्ट में एक आप डी ई ड्रॉ करिए। ओके, डी जितना लेंथ आपका बी डी है उतना ही लाइन सेगमेंट आपका डी ई का भी होगा। ओके, अब यहाँ से इसको मीट करा दीजिए कुछ ऐसे, और ये डॉटेड लाइन होगा, डॉटेड लाइन। ओके, तो यहाँ पे ई लिख दीजिए। ओके, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, तो ज्वाइन कर दिए ई सी को, ठीक। अब बताइए, ये मेरा साइड जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग बी डी इक्वल टू डी है, ठीक। अब चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हमको क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, ठीक। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, एन ट्रायंगल आपका ए डी बी, पहले ए डी बी में लेते हैं। ओके, एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई लेते हैं, सी डी ई में, सी डी में अब क्या आ जाएगा आपका, देखिए ए बी, ए डी जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, होगा ना। और फिर बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा बताइए कि ये कौन सा एंगल बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट बन रहा है ना, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी
ई, क्या लिखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो बताइए एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई बाय एस क्राइटेरिया। ओके, भाई एस क्राइटेरिया से आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताइए अगर हम इस एंगल को 1 लेते हैं और इस एंगल को 2 लेते हैं तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा बताइए सी पी सी टी लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सी पी सी टी से तो ये तो हो गया, अब थोड़ा सा बताइए कि ये जो बन रहा है, 2 लाइन है ऐसे और इसमें ऐसे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इक्वल, तो बताइए ये कौन सा एंगल हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है ना 1 और 2। तो 1 और 2 क्या है, 1 एंड एंगल 2 क्या है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो इस मीन्स दैट आपका ए बी जो है पैरेलल टू क्या है, ई सी हो गया, पैरेलल टू ई सी होगा ना। एंड आपका क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों है तो ये जो बी सी लाइन है, बी सी लाइन को हम कह सकते हैं बी सी इज ट्रांसवर्स, बी सी जो ट्रांसवर्स होगा, और जब बी सी ट्रांसवर्स होगा तो ये एंगल और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। तो यहाँ पे ए बी सी तो आपका राइट एंगल दिया हुआ है, यानी कि 90 प्लस एंगल ई सी बी इक्वल टू 180, और यहाँ से एंगल ई सी बी आपका निकल जाएगा 180 माइनस 90 गिव अस 90 डिग्री। ओके, अब बताइए यहाँ से आप एंगल निकल गया तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ई सी, ट्रायंगल ई सी बी, इस दोनों ट्रायंगल में आप कुछ कर सकते हैं क्या, कॉमन या कॉन्ग्रुएंट कर हो सकता है कि नहीं। तो देखिए अभी हम प्रूफ किए क्या कि ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, और अभी कॉन्ग्रुएंट किए थे इस ट्रायंगल को ए डी बी को किससे, ई सी डी ई को। ठीक, तो ये एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। ठीक, तो लिखिए क्या, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी, लिखिए ऊपर प्रूफ्ड एबव। ठीक, प्रूफ्ड एबव की। और दूसरा क्या है, बी सी जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन। तो अब किससे हो गया, एस क्राइटेरिया से, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी बी, किससे, एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो थोड़ा सा बताइए ये चीज़, ये जो कॉन्ग्रुएंट हुआ यहाँ पे, ये आपका जो कॉन्ग्रुएंट हुआ इससे मेरा क्या मिला कि जो AC है वो क्या है, AC इक्वल टू लिख सकते हैं ना BE, ओके, या EB जो लिखे। ठीक, अब दोनों का हाफ कर दीजिए, क्यों करें तो बताइए, ये आपका AD इक्वल टू आपका DC था ना। ठीक, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू आपका DE, जो कि आपका गिवन ही है ना, कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपका हो गया है। तो हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BE कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमको बताइए, ये जो हाफ ऑफ BE कर रहे हैं, BE कितना देगा, BD के बराबर देगा ना, हाफ ऑफ AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, चूँकि क्यों कि BD इज इक्वल टू कितना है, DE के बराबर है।
ओके, अब बताइए आपको क्या प्रूफ करना था, यही ना कि बी डी इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ ए सी। ओके, ये प्रूफ हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस में। तो चलिए इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले टाइम्स मैं फिर और भी क्वेश्चन लाऊंगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल पे। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट इसे प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग इसे पूरी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ इसे अच्छी तरह से बनाइए, अच्छी तरह से सॉल्व करिए। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बुक्स में, उसे सॉल्व करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर से लाऊंगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।